तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना, वो उनके साथ बदतमीजी करता है और कहता मैंने तो गेट ओपन कर लिया, मैं तो जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं पे हिलाते बैठो। और बिजली का अटैक लेके उन पे कर भी देता है और खुद भाग जाता है। जूग वो भी कहता है नहीं नहीं, अकेले अकेले मत जाओ, मुझे भी लेके जाओ, मुझे अपने प्रिंस के पास जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टाटा बाय बाय गुड नाइट सू यू। वो भी कहता कुत्ते का बच्चा छोड़ के चले गया, अरे छोड़ के चले गया। लेकिन वो बीस्ट वो अभी भी वहीं पर रुका हुआ था। यान उनके साथ बैटल तो करना पड़ेगा। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जो टेलीपोर्ट होकर बाहर साइड आ जाता है, उसी एरिया में आ जाता है जिस एरिया में प्रिंसेस भी टेलीपोर्ट हुई थी। और प्रिंसेस इसके सामने थी और हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने था। यानी ये दोनों के एक दूसरे के आमना सामने थे, लेकिन तो भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। सबसे पहला रीजन कि प्रिंसेस ने भी अपना चेहरा कवर किया है और हमारे मेन कैरेक्टर ने भी अपना चेहरा कवर किया है। लेकिन मेन रीजन ये नहीं था, क्या नहीं, इस एरिया के अंदर एक इल्यूजन बन जाता है, जिस इल्यूजन के चक्कर में जो हमारा मेन कैरेक्टर प्रिंसेस को देखता है ना, उसको चुड़ैल नजर आती है। उसको लगता है यहाँ पे कोई चुड़ैल है। और सेम जब प्रिंसेस हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है ना, तो उसको ऐसा लगता है यहाँ पे कोई शैतान है। और दोनों को ऐसा लगता है कि इस एरिया के अंदर शैतान है और शैतान को रोकना पड़ेगा। तो वो हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक कर देती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी आसानी से डॉज कर लेता है। तो प्रिंसेस भी लाइक हुआ यार, ये शैतान तो बड़ा कमाल का मेरे अटैक को डॉज कर लिया, मुझे ऐसा लगता है क्लोन बुलाना पड़ेगा, पपेट क्लोन। तो एक पपेट यहाँ पे बुला लेती है और वो जो पपेट है ना, एक वॉरियर का पपेट था, लेकिन देखने पे ऐसा लगता है कि एक शैतान है जो उस फीमेल शैतान का सपोर्टर है। वाह यार, मुझे रोकने के लिए दो दो शैतान चले आए। उतने में जो क्लोन था पपेट, वो अटैक कर देता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी पपेट पे बिजली से काउंटर अटैक करके झटका दे देता है। प्रिंसेस भी कहती है अरे इस कमीने ने तो मेरे पपेट को बहुत ही जोर से हरा दिया, लेकिन क्या अगले ही सेकंड बिजली का कोई असर ही नहीं होता। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और कहता है यार बिजली का असर नहीं हुआ, अटैक डॉज करने से काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और अटैक करना पड़ेगा। तो वो तलवार निकाल लेता है। तो तलवार का ऑरा प्रिंसेस को महसूस होता है। वो भी कहती है ओ माय गॉड यार, ये उसने कौन सा वेपन निकाल लिया, बड़ा अजीब वेपन लग रहा है, लगता है मुझे तीर चलाना पड़ेगा। वो अपना तीर निकाल लेती है और तीर चला भी देती है। और लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं होता। फिर हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्ट प्रिंसेस पे अटैक करता है। तो प्रिंसेस अपने तीर कमान से लड़ने लगती है। नोटिस भी करती है फक यार, ये शैतान बड़ा हाई लेवल का है, हालत ख़राब हो रही है, मुझे मरना बिल्कुल भी नहीं है। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे शैतान को तीर चलाते हुए देखता है ना, तो उसको बड़ी फेमिलियर सी फीलिंग आती है, जैसे कि मैंने इसको कहीं और तीर चलाते हुए देखा है। हाँ, तो मैं पिछले जन्म का स्टोरी दिखाया जाता है जिसमें प्रिंसेस ने उसके सामने तीर टान लिया था और कहती देख लो भाई, मान लो मेरी बात, मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो मैं तीर चला दूंगी तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर, प्लीज यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, आने से पहले तुम्हारे लिए समोसा लेकर आया था, छोले भटूरे भी लेकर आया था, तुम्हारे टेबल पे पड़े होंगे, खा लेना, क्या पता वापस हमारी मुलाकात हो या ना हो, तुम्हारे लिए शायद कभी समोसे ला भी नहीं पाऊंगा। तो ये भी कहती नहीं यार मत जाओ प्लीज, और तीर चला देती है। और ये जन्म में आते हैं जब फिर से उसने तीर चलाया था, ये हमारे मेन कैरेक्टर ने डॉज कर लिया। प्रिंसेस भी लाइक फक, साले ने डॉज कर लिया। बाल बाल पीछे आती है और अपने पपेट को बैटल के लिए भेजती है और एक थोड़ा सा धुआं धुआं फैला देती है पॉइजन वाला। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पूरे धुएं को उड़ा देता है, लेकिन जब तक धुआं उड़े उतने में वो भाग जाती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर को भी सेम फेमिलियर से फीलिंग आती है कि न जाने क्यों यार, जब मैंने बैटल करते हुए देखा था ना, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे पुराने जन्म की याद आ गई। छोड़ो यार, इतना क्या मैं सीरियस हो रहा हूँ। अब आते हैं भाई दूसरी ओर, जहाँ पे पूरा तूफानी तूफान हो चुका था। प्रिंस बेचारा अकेला, बोला भी जाता मम्मी ने क्या करे, वो लोग तो अचानक से गायब हो गए, पीछे से जो पपेट है वो बढ़े जा रहे हैं। ये भी कहता हमारा मेन मकसद लाइफ गेट को ढूंढना है, और लाइफ गेट को ढूंढने के लिए आगे बढ़ो, मैं अपनी डिवाइन एबिलिटी चेक करता हूँ। तो डिवाइन एबिलिटी जैसे चेक करता है, उसको लोकेशन का आइडिया लग जाता है, आगे साइड चलो जल्दी से आगे साइड। सोल्जर्स भी कहते हैं कि ठीक है हम जाने को तैयार हैं। उतने में फिर से जिस शैतान ने पिछले बार अटैक किया था ना, वो ही अटैक कर देता है और कहता है सेकंड बार तुझे धमकी दे रहा हूँ, चोटी पहुंचाऊंगा, लेकिन तीसरी बार किया ना तेरी जान निकाल लूंगा। और जैसे प्रिंस को चोट लगता है, उधर जूगुओ को आइडिया लग जाता है कि मेरा प्रिंस, भाई मेरे प्रिंस को चोट लगा है, कुछ भी हो जाए मुझे बचाने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन इसका ध्यान नहीं कि ये खुद भी बीस्ट के साथ लड़ रही है, तो बीस्ट उस पर अटैक कर देता है। कल्टीवेटर भी कहता पागल औरत या पागल आदमी, तू सपना देख रहा है क्या, अबे होश में आ, बीस्ट तेरी बॉडी में टुकड़े टुकड़े किए जा रहा है और तू सब कुछ यहाँ पे सहे जा रहा है। तो उसको बचाने की कोशिश करता है, तो वो भी कहती मुझे मत बचाओ, आई फकिंग हेट इट, मैं अंदर बंद हूँ और बाहर मेरे प्रिंस पे मुसीबत आ रहा है, ये ना चोल बे, हम आएंगे और अपने प्रिंस को बचाएंगे यानी बचाएंगे।
तू अब बचाने के लिए एकदम रेडी। हमारा कल्टीवेटर भी कहता हुआ, जब तेरे पास ये सब कुछ तरीका था तूने पहले क्यों नहीं अपनाया, चलो मैं भी हेल्प करता हूँ। तो ये भी बिजली का अटैक लेता है, बड़ा मतलब मारने लगता है बिस्ट को। बाहर साइड आते हैं जहाँ पे झटका खा के प्रिंस बेहोश हो चुका था। बाल बाल होश में आता है तो वो सेम आवाज़ आती है कि सुन बेटे, अपनी डिवाइन एबिलिटी की एबिलिटी यूज़ करना बंद कर दे, वरना अगली बार मार डालूंगा। इसने 2 बार एबिलिटी यूज़ किया और दोनों बार किसी इनविजिबल शैतान ने अटैक कर दिया। अब ये शैतान कौन है, राइटर ने हमको नहीं बताया। ये अपनी मैडम जी देखती है कि वेल चलो ठीक है भाई, मौका सही है, प्रिंस को मुझे रास्ते से मिटाना था, लेकिन छोड़ो आगे बढ़ते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। मैं भी कुछ काम के लिए आई हूँ, पहले वो काम पूरा कर लेंगे। सुनो मेरी बात, वो लोग भी कहते क्या हुआ, ये भी कहती आगे बढ़ो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर आई मीन प्रिंस भी कहता रुको यार, आगे मत बढ़ो, ये मैडम जी पे मुझे भरोसा नहीं है, आई डोंट नो क्या क्या यहाँ पे करवाएगी। उतने में पीछे से कोई बहुत ही बड़ा शैतान आ जाता है पुतले वाला अटैक करने के लिए। सोल्जर भी कहता संभल के, बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगा। वो दूसरी ओर बाकी सोल्जर से डरने लगते कि अरे यार मैं पागल था जो यहाँ पे आया, मुझे नहीं मरना, मेरे घर पे मेरे बीबी बच्चे यहाँ पर है। तभी प्रिंस भी कहता सुनो सोल्जर्स, मेरी बात सुनो, मेरा ऑर्डर यहाँ पे मानो, नहीं मानोगे तो मारे जाओगे। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो पूरा घर चेक कर रहा था, लेकिन क्या घर में कुछ खास मिलता भी नहीं। तब उसका पैर किसी चीज़ पे पड़ता है जिससे ऑटोमेटिक एक गड्ढा ओपन होता है और ये बेचारा उसी के अंदर गिरा चला आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग फक यार, अब ये कौन से एरिया में आके फंस गया। तो उसके सामने कोई डेड बॉडी वो बैठा हुआ था, लेकिन अचानक से डेड बॉडी में जान आ जाती है, वो खड़ा हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे डेड बॉडी तो चलने लगी, इसे डेड बॉडी पे अटैक करना पड़ेगा। लेकिन जैसे अटैक करता है वो काफ़ी आसानी से डॉज कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है ज़ॉम्बी ने मेरा अटैक डॉज कर लिया तो और एक अटैक करता है, लेकिन ये अटैक का कोई असर ही नहीं होता क्योंकि डेड बॉडी बड़ा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन डेड बॉडी के पास कोई दिमाग ही नहीं है, एकदम पागलों वाली हरकतें करता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है शिट यार बड़ा पावरफुल लग रहा है, कहीं ये मुझे मार ना डाले। तो एकदम तलवार लेकर पूरा रेडी था, एकदम रेडी था। तभी वो डर जाता है डेड बॉडी और कहता मम्मी नहीं, मम्मी नहीं, मम्मी मम्मी मत मारो। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है अब ये आदमी थोड़ा पागल वागल है क्या, सुनो तुमको डर लग रहा है, लड़ाई नहीं करना चाहते। वो भी कहता नहीं नहीं मत मारो मत मारो, मैं नहीं लड़ूंगा भैया, मैं भैया और तुम छोटे बाबू, ही खाओगे खाओगे छोटे भाई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लिखा है ये मेरा भैया बन गया और मैं इसका छोटा भैया बन गया। अबे चल क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बाहर साइड आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बाप की ओर, जहाँ बड़ा सैड था अपने बड़े बेटे को याद करके कि सॉरी मेरे बेटे, मैंने तुझे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कमीना राजा और उसका कमीना ज़ूगू उन्होंने मिलकर मुझे बचाने नहीं दिया, मैं तो तुझे अंतिम संस्कार भी नहीं दे पाया। आई एम सॉरी मेरे बेटे, तू जहाँ कहिए मुझे माफ़ कर दे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अंदर साइड देखते हैं वो डेड बॉडी किसकी है, मुझे फीलिंग आ रही है शायद हमारे मेन कैरेक्टर की किसी खानदान का होगा या हमारे मेन कैरेक्टर के बड़े भाई का हो सकता है, क्योंकि शक्ल बहुत ही ज़्यादा मिली यहाँ पे रही है। लेट्स सी, जो कुछ होगा देखने में मज़ा आएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।